सो हेलो गाइज, वेलकम टू एनलाइटन एकेडमी। तो आज बेसिकली इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9th का जो हमारा चैप्टर 1 है उसके क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हम इसका क्या समझ चुके हैं, कॉन्सेप्ट सारे एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसका, व्हाट इज डिफ्यूजन। व्हाट इज डिफ्यूजन, क्या होता है डिफ्यूजन, तो आपको बताया हुआ है मैंने, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट सब्सटेंसेस। जब दो अलग अलग सब्सटेंसेस के पार्टिकल्स इंटरमिक्स हो तो उसे बोलते हैं हम डिफ्यूजन। अब कैसे होता है इंटरमिक्स, क्योंकि पार्टिकल्स के पास क्या होती है, अपनी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होती है, वो मूव कर रहे होते हैं। कैसे मूव कर रहे होते हैं, जिगजैग या रैंडम पाथ में। और इस जिगजैग पाथ या रैंडम मूवमेंट को ही क्या बोलते हैं हम, ब्राउनियन मोशन। क्लियर रहेगा। तो यही था डिफ्यूजन आपका। आगे देखते हैं, वट हैपन टू द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज टेम्परेचर इज इंक्रीज। अभी बताया था क्या होता है, हाई काइनेटिक एनर्जी। अब मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर दूंगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो जो पार्टिकल्स हैं उनका भी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, यानी पार्टिकल्स और तेज से रैंडम पाथ, और जितना ज्यादा रैंडम उतनी तेजी से वो मिक्स होंगे। यानी कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन यानी इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल भी जल्दी होगा। इसलिए ठंडे खाने की खुशबू जल्दी आएगी और गर्म खाने की लेट, क्योंकि गर्म खाने में क्या है, टेम्परेचर ज्यादा यानी डिफ्यूजन ज्यादा, पार्टिकल्स की खुशबू दूर तक। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। सबसे पहले लेटेंट हीट क्या होता है, लेटेंट हीट इज हिडन हीट। लेटेंट हीट क्या होता है, छुपी हुई हीट, हिडन हीट। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है कि 1 kg या 1 लीटर लिक्विड को कन्वर्ट करने में गैस में जितनी एनर्जी हमें चाहिए उसे ही बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। एक होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है कि 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी चाहिए उसे बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग या फ्यूजन। क्लियर रहेगा। आगे देखते हैं, बोला डिफाइन सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है बताया हुआ है, जब सॉलिड सीधा गैस में चेंज हो जाए लिक्विड में आए बिना। ये मतलब सॉलिड था और वो सीधा किस में चेंज हो गया, गैस में, लिक्विड में आएंगे। ऐसा कौन करता है, तो बताया कैम्फर जो कपूर होता है, फिर नैफ्थलीन बॉल्स, फिर ड्राई CO2, ये सारी चीजें होती है कुछ, इसी को सब्लिमेशन बोलते हैं। प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट। आगे देखते हैं, स्पॉन्ज इज सॉलिड बट वी कैन स्टिल कंप्रेस इट। वाई। अच्छा, सॉलिड क्या होता है, हार्ड, इन्हें कंप्रेस नहीं किया जा सकता, बट स्पॉन्ज एक सॉलिड है तब भी इन्हें कंप्रेस किया जा सक रहा है। ऐसा कैसे हो रहा है, तो होता है क्या, स्पॉन्ज के जो सरफेस होता है इनके अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स, स्मॉल पोर्स होते हैं। क्या होते हैं, स्मॉल पोर्स। और जब इन्हें प्रेस किया जाता है तो उन पोर्स में जो हवा थी वो एयर बाहर आते हैं, जिस वजह से वो कंप्रेस हो पाता है सॉलिड, बट उन पोर्स की वजह से ये कंप्रेस हो पा रहा होता है, उनके अंदर जो एयर होती है वो बाहर आ जाती है। क्लियर है। सॉरी, ये कौन सा क्वेश्चन है, हाँ ये वाला क्वेश्चन था। तो समझ आ गया ना कि स्पॉन्ज में क्या होता है, क्योंकि स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं जिनके अंदर एयर होती है, जब कंप्रेस किया जाता है तो एयर बाहर, इस वजह से वो कंप्रेस हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द डिफरेंसेस बिटवीन सॉलिड लिक्विड गैस। बताए हुए, सिंपल है, सॉलिड, लिक्विड और गैस।
तो सॉलिड, सबसे पहले सॉलिड के पार्टिकल्स कैसे होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, एकदम पास पास होते हैं, यानी पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। कैसे होते हैं? अच्छा, वहीं लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होते हैं, तो इन्हें बोल देते हैं लूजली पैक्ड। अच्छा, अगर गैस की बात करो तो पार्टिकल्स कहीं भी घूम रहे हैं, यानी पार्टिकल्स आर फ्रीली मूविंग। ठीक है। सेकंड, आपने देखा है कि कोई सॉलिड है, अगर ये सॉलिड है तो इस पर जान लगाऊं तो इसकी शेप चेंज नहीं होगी, इसकी शेप यानी कैसी, फिक्स्ड शेप होती है। और लिक्विड बॉटल में बॉटल की शेप में, ग्लास में ग्लास की शेप में, बाउल में बाउल की शेप का, तो जिस कंटेनर में डालो उसकी शेप का, यानी फिक्स्ड, नॉट फिक्स शेप। फिक्स शेप नहीं होती। सेम गैस की बात करें तो बलून में बलून की शेप का, टायर में टायर की शेप का, जिसमें डालो उसकी शेप का, तो इसकी भी नॉट फिक्स्ड शेप है। और अच्छा, सॉलिड, अब जैसे मान के चलो ये 10 पार्टिकल से बना है सॉलिड, अब इस पर जान लगा, क्या इसके पार्टिकल्स कम हो जाएंगे? नहीं, सेम ही पार्टिकल्स रहेंगे, यानी इसका वॉल्यूम क्या रहता है, फिक्स्ड। अब लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड में क्या होता है, मान के चलो 1 ग्लास पानी है, उसे बॉटल में डालूंगा तो भी 1 ग्लास ही रहेगा, बाउल में डालूंगा तो भी 1 ग्लास ही रहेगा, किसी में भी डालू वॉल्यूम तो सेम रहेगा लिक्विड का भी, यानी इसका भी फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। बट गैस की बात करें, गैस के पार्टिकल्स कैसे होते हैं, फ्रीली मूविंग। अब मान के चलो एक बलून में था, उससे किसी और में डाल रहा हूं तो इतने ज्यादा फ्रीली मूविंग, कहीं भी मूव हो जाएंगे। 10 पार्टिकल्स ही डाले हैं इसमें, तो ट्रांसफर 10 होंगे ऐसा पक्का नहीं है, यानी नॉट फिक्स्ड वॉल्यूम। नेक्स्ट, 4 बहुत है हमारे लिए। अच्छा, सॉलिड हमारा क्लोजली पैक्ड, फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम। अच्छा, अब इसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं, क्यों पास पास है? इसका मतलब कोई तो चीज़ होगी जो इन्हें आपस में खींच रही है, तो क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी इंटरमॉलिक्यूलर, 2 मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन। तो जो सॉलिड होता है इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होता है। कैसा होता है, हाई। लिक्विड में कैसा होता है, मॉडरेट। और इसमें कैसा होता है, लो। क्लियर है? सॉलिड में हाई, ज्यादा अट्रैक्शन इसलिए पास पास, लिक्विड में थोड़ा कम इसलिए दूर दूर, और इसमें गैस में बहुत ही कम इसलिए दूर दूर हो जाता है। क्लियर है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। एक्सप्लेन, गिव ए एग्जाम्पल द वेरियस फैक्टर्स ऑन विच रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स। सबसे पहले इवेपोरेशन क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू गैस। लिक्विड के गैस में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को ही इवेपोरेशन बोलते हैं। अभी किस किस पे डिपेंड करता है, तो इसके एक छोटे से एग्जांपल से समझो। मम्मी घर में कपड़े सुखाती है, क्या क्या देखते हैं उसमें वो समझो। सबसे पहले, जिस दिन धूप हो उस दिन कपड़े जल्दी सूखते हैं, यानी कि धूप वाले दिन टेम्परेचर ज़्यादा होता है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज करेगा, कपड़े जल्दी सूखेंगे। क्लियर है? दूसरा, विंड स्पीड। जिस दिन हवा अच्छी चल रही होती है उस दिन कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, तो यानी विंड स्पीड ज़्यादा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज़्यादा, कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। और आपने देखा होगा मम्मी हमेशा क्या बोलती है कि भाई कपड़े फैला के सुखाओ। क्यों? क्योंकि इससे इंक्रीज हो जाता है सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया ज़्यादा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन अपने आप ज़्यादा। क्लियर? फोर्थ, अब एक चीज़ और देखना, जिस दिन ह्यूमिडिटी होती है, ह्यूमिडिटी यानी कि आपके आसपास वाटर कंटेंट प्रेजेंट हो, थोड़ी सी नमी हो आपके आसपास, यानी वाटर ड्रॉपलेट्स हो, उस दिन कपड़े लेट सूखेंगे। क्यों? देखो कपड़ों में भी गीलापन, कपड़े गीले, उसके बाद आसपास एटमॉस्फेयर में भी पानी है, अब पानी जल्दी थोड़ी सूखेगा, लेट लगेगा। यानी जिस दिन ह्यूमिडिटी होती है उस दिन ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज होगा। ये 4 याद रखना।
क्लियर है? नेक्स्ट देख, कमेंट ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। डेजर्ट कूलर कूल्स बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। डेजर्ट में जो कूलर होते हैं वो ज़्यादा कब कूल करते हैं? हॉट ड्राई डे पे। क्यों? तो अच्छा, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। इवेपोरेशन की वजह से क्या होती है? ठंड आती है, ठंडक आती है। तो कैसे बेनिफिट करता है डेजर्ट में? देखो, अब डेजर्ट कूलर कूल्स बेटर ना हॉट ड्राई डे। हॉट ड्राई डे में क्या होगा? टेम्परेचर ज़्यादा होगा। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो कूलर के अंदर का जो पानी होगा वो जल्दी इवेपोरेट होगा, और जल्दी इवेपोरेट होगा इसका मतलब क्या है? कि ज़्यादा कूलिंग करेगा। क्लियर रही क्या बोला मैंने? हॉट ड्राई डे पे क्या होगा? जल्दी इवेपोरेशन होगा, ज़्यादा इवेपोरेशन होगा, और हमें पता है कि जितना ज़्यादा इवेपोरेशन उतना ज़्यादा कूलिंग, क्योंकि इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। जब इवेपोरेट होता है तो वो उस जगह की हीट को अपने साथ ले जाता है। क्लियर है पहला? वाटर कैप्ड इन एन अर्दन पॉट यानी मटका बिकम्स कूल ड्यूरिंग समर। कैसे होता है? तो देखो, मटके के सरफेस पे होते हैं स्मॉल स्मॉल पोर्स। मटके के सरफेस पे होते हैं स्मॉल स्मॉल पोर्स, उनमें से कॉन्टिन्यूसली वाटर निकल रहा होता है, सीप आउट कर रहा होता है। क्लियर है? अब होता क्या है, गर्मी है यानी कि वो इवेपोरेट होगा। इवेपोरेट होगा तो मटके के अंदर के पास जो पानी के पास जो हीट थी वो भी क्या होगी? जाएगी, क्योंकि इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। क्लियर रहेगी ये बात? ठीक है। डॉक्टर एडवाइज पुटिंग स्ट्रिप्स ऑफ वेट क्लोथ ऑन अ फोरहेड ऑफ अ पर्सन हैविंग अ हाई टेम्परेचर। अभी बता, किसी को बुखार तो मम्मी गीले पानी की पट्टी करती है। क्यों? टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, गीले पानी की पट्टी करी, पानी क्या होगा? इवेपोरेट, तो साथ में बॉडी का टेम्परेचर लेते हुए जाएगा, क्योंकि इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। क्लियर है? सिंपल थे तीनों। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। Why does the temperature remain constant during the boiling melting point of a solid or boiling of a liquid? अब होता है कैसे समझना, जब कोई सॉलिड कन्वर्ट हो रहा होता है लिक्विड में या कोई लिक्विड कन्वर्ट हो रहा होता है गैस में, तो उस टाइम पे टेम्परेचर सेम रहता है। जैसे कि पानी है, पानी 100 डिग्री पे चेंज हो रहा होता है। अब 100 डिग्री पे लिक्विड से गैस हो गया बट टेम्परेचर 100 डिग्री ही रहा। ये कैसे? तो समझना, होता क्या है, यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है लेटेंट हीट का। किसका? लेटेंट हीट का। अब क्या होता है, जैसे कि मान के चलो ये सॉलिड के पार्टिकल्स, इसे मैं एनर्जी दे रहा हूँ, किसके लिए? ताकि ये लिक्विड में कन्वर्ट हो, थोड़े लूज। अब शुरुआत की एनर्जी जो 100 डिग्री की देते जा रहा हूँ वो कहाँ गई? वो ये यूज करता है अपने पार्टिकल्स को तोड़ने में। किसमें? तोड़ने में। यानी इसने वो छुपी हुई हीट भी एब्जॉर्ब करी है, तुरंत तो ये 100 डिग्री पे नहीं पहुंच गया है। अच्छा, इसीलिए क्वेश्चन आता है कि 100 डिग्री सेल्सियस का लिक्विड हमें ज़्यादा हार्म करेगा या 100 डिग्री का गैस या वेपर? तो कौन करेगा? 100 डिग्री का वेपर। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या होगी? वो 100 डिग्री जो लिक्विड के पास था वो तो होगी, बट उसके पास प्लस में लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी है, जिस वजह से वो हमें ज़्यादा जलाएगा। क्लियर रहेगी ये बात? इसीलिए टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल ऑफ अ मैटर? बताया हुआ है, समझा रहा था जब। सबसे पहला कि पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। कैसे प्रूफ हुआ है कि स्पेस है भाई? आपने देखा है एक ग्लास पानी है, उसके अंदर 1 चम्मच नमक, कहाँ गायब हुआ? तो वाटर के पार्टिकल्स के बीच था स्पेस, और उस सॉल्ट ने उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया। क्लियर है? दूसरा, पार्टिकल्स आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। पार्टिकल्स आर कॉन्टिन्यूसली क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं। इसी वजह से आपने देखा है कि हमें डिफ्यूजन देखने को मिलता है, दूर से एक खुशबू मिलती है। क्लियर है? तो यही सारी चीज़ें। और क्या हो सकता है? पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसी वजह से कोई पास कोई दूर होता है, हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यही आपके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे पार्टिकल्स ऑफ मैटर, याद रहेंगे। तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर सारे खत्म हो गए।
तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में। ये चैप्टर तो हमारा खत्म हो गया, इसके एक्सप्लेनेशन भी पिछली वीडियो में और इस वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर। ठीक है, बाय बाय।